किसी भी व्यक्ति के यदि मन की जानकारी लेनी हो तो उससे मत पूछो कुछ, उसको तो ऐसे ही रहने दो। उसको ये देखो कि इसके मित्र कौन कौन हैं। जिस तरीके के मित्र होंगे वो वही उसी प्रकार का व्यक्ति होगा। दूसरा, उसकी जेब में उसके खेलने के खिलौने देखो, ठीक है, और उसकी भाषा सुनो। यदि हिंसक प्रवृत्ति का होगा तो हमेशा हथियारों का ही वर्णन करेगा, अथवा हथियारों का नाम लेगा। और अगर जो जुआरी शराबी कबाबी होगा तो वो वैसे ही शब्दों का इस्तेमाल करेगा। ये चीज़ को मैंने बहुत अच्छी तरह से मैंने स्वयं अनुभव किया है। जो व्यक्ति जिस विभाग में जाने की इच्छुक होगा वो उसी प्रकार की बात करेगा, क्योंकि उसके मन में और अंदर सब वही चल रहा, वही कहीं ना कहीं से निकल पड़ता है। तो उसकी बातें सुने, उसके किन किन चीज़ों से खेलता है वो देखे, और कैसे कैसे मित्र हैं उसकी सारी पहचान 1 मिनट में हो जाती है। मैं एक बार फंस गया था। हाँ, मेरा एक मित्र था मनोज नाम का, गांव में, आज भी मित्र है। वो गया कानपुर में फौज की भर्ती के लिए, अपने जा कर के देने के लिए इंटरव्यू वगैरह, जो दौड़ वगैरह जो कुछ होती है। और वहाँ पर कुछ लड़कों ने उसके साथ हंसी मजाक कर दी, तो ऐसी उल्टी सीधी किताबें भर दी 2-3 उसके में, जो कि देख करके लज्जित करने वाली हो, उसके चरित्र पर दाग लगाने वाली हो, ऐसी किताबें किसी और लड़के ने कर दी। और उनके पिताजी ने गलती से थैले की तलाशी ली तो किताबें पढ़ करके उनका जीवन धन्य हो गया। कहा कि ये बताओ ये किताबें किसकी है? अरे कुछ नहीं, हमारे एक दोस्त ने डाल दी, मेरा कोई लेना दे, मुझे तो पता भी नहीं क्या है। और वे जानते थे कि इसका सबसे बड़ा दोस्त मैं हूँ। समझ गए? अब उनका सारा का सारा शक मेरे ऊपर आ गया। और मैं रहता था खेतों में, कितनी दूर, जैसे यहाँ पर एक वो घर हैं 2-3 रह रहे, इतनी दूर घर में खेतों में रहता था। वहाँ 2 काम हुआ करते थे, ढोलक हारमोनियम सीखना और रामचरितमानस का पाठ करना। बहाना बनाया था सब्जी बोने का, सब्जी बोली थी उसी के बहाने ने। तो वैसे कौन खेत में रहने देता रात दिन? घर वाले कहते तू क्या जंगली हो गया कि बाबा जी बन गया है? सब्जी बोने के बहाने मैंने वहाँ सब कुछ कर लिया। और वहाँ से मैं आया और आ करके जा ही रहा था, बुलाया, ओए इधर आओ, इधर आओ, इधर आए। हमारी बिना कुछ कहे बिना कुछ पूछे उन्होंने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। पैंट में हाथ डाला, दोनों तरफ शर्ट में हाथ डाला, और उसमें निकला क्या क्या, एक छोटा सा सुंदरकांड, इतना बड़ा, ठीक है, छोटा सा सुंदरकांड निकला। और आता है गीता प्रेस में अभी भी इतना बड़ा सुंदरकांड। एक सादा कागज निकला, एक पेन निकला। कागज में लिखे थे फिल्मी गाने के ऊपर के बोल, मात्र 2 लाइनें 2-3 गानों के लिखी। तो पूछा ये क्या करते हो? सुंदरकांड को। मैंने कहा कि सुंदरकांड अच्छा लगता, मैं इसी को पढ़ता रहता हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद ये क्या है? मैंने कहा कागज़ है, इसमें लिखा क्या? मैंने कहा फिल्मी गाने। ये क्यों लिखे? मैंने कहा कि मैं यहाँ रेडियो से सुन के जब जाता हूँ तो खेत पे जब पहुँच जाता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ कौन गाना सुना था, और जब भूल जाता हूँ तो अभ्यास किसका करें? तो मैं इसलिए लिखना शुरू कर दिया। लिख के ले जाते, वहाँ पर अभ्यास करते, उसके स्वर ढूंढने की कोशिश करता हूँ, तो उससे भी मामला ख़त्म। अब पेन वो लिखने के इतना ही सामान निकला, हमें निर्दोष बरी कर दिया कि इसके काम तो ये नहीं है। तो ये पहचान होती है, अच्छे बुरे सीधी सी बात है। हर व्यक्ति अपने ही तरीके के जो उसके मन में चल रहा हो उसी चीज़ों का संग्रह करेगा, ठीक है। उन्हीं चीज़ों को वो अपने इस्तेमाल में लेगा और उन्हीं चीज़ों का वर्णन करेगा और वैसे ही दोस्त बनाएगा जो उसके बिल्कुल मन से मैच कर रहे हो। सच है कि नहीं? नहीं तो सच ये है
कि जो दूसरी विपरीत विचारधारा वाले व्यक्ति को 7 दिन झेलना मुश्किल पड़ जाता है। मजाक नहीं कर रहा हूँ। विपरीत विचारधारा का एक मिल गया था ढोलक मास्टर हमें, भरतपुर जिले का। अरे भैया उसने हमें 7 दिन में हमें नाको चने चबुआ डाले। फिर एक मिले सैनी आतेला के, आप तो जानते ही हो, आपके पड़ोसे में है। आतेला के एक सैनी है सुरेश सैनी, 14 कार्यक्रम करवा चुका है। आज तक उसके लिए मन में किसी भी प्रकार की ईर्ष्या नहीं हुई। इन्होंने करा दिए 4 कार्यक्रम, इनसे आज तक नहीं हुई। लेकिन इनमें दिक्कत ये है कि ये आते हैं कानपुर से, तो कानपुर थोड़ा लंबा पड़ जाता है। पास के होते तो इनके हम गर्दन में बकरी वाले वो रस्सी लेते, उनकी बांध लेते चैन से, और वहीं पर बांध के रखते, वहीं पर घास डालते, वहीं पानी पिलाते। लेकिन इतनी दूर के है तो करे क्या। तो विपरीत विचारधारा का व्यक्ति जो होता है ना, उसको झेलना बहुत मुश्किल होता है, मुझे अनुभव है। इसलिए एक दिन झेलना मुश्किल होता तो मित्र कैसे बन सकता है, समझ गए। तो ये चीज़ें होती हैं, जैसा व्यक्ति वैसी मित्रता, वैसे ही कर्म, वैसा ही संग्रह, वैसी ही बातें। इसी से पता लगाया जाता है कि व्यक्ति किस चरित्र का है, समझ गए। तो ऐसे व्यक्ति की पहचान की जाती है। बोलिए गोविंद भगवान की जय।